ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कल आपके सामने जो बात रखी थी और जो भी आचार्य मुमुक्षु भव्य जीव के सामने जो विचार रखते हैं वे आगम के आधार से ही रखते हैं और भिन्न भिन्न पात्रों की अपेक्षा से विषय प्रस्तुत किया जाता है। कल जो विषय हमने बनाया था रंग और तरंग को लेकर के, वह विषयानुराग की अपेक्षा से वह विषय था और धर्मानुराग की अपेक्षा से आज विषय है, जिसको आपने क्षमा मांगते हुए अपने विचार रखे हैं। क्षमा मांगने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वह धर्मानुराग हमेशा विषयानुराग से अपना पृथक अस्तित्व रखता है और इसलिए भूमिका के अनुरूप जब इंद्र भी वैभव के साथ आता है और उस वैभव को प्रभु के सामने प्रदर्शित करने के लिए नहीं आता, किंतु और जितने भी सामान्य देव हैं वे भी आते हैं सौधर्म इंद्र के परिवार के साथ और इस महोत्सव में शामिल होते हैं, क्योंकि अटूट संपदा मिलने के उपरांत भी प्रभु की दृष्टि संपदा की ओर नहीं जाती, किंतु वस्तुतः मोह को समाप्त करने के लिए जो आलम्बन लिया जाता है उस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दृष्टि संपत उपेक्षास्त्रयी त्वया धीर पराजितः, ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा। भगवान आपने मोह को जो परास्त किया है वह दृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन, संपत अर्थात सम्यक ज्ञान और उपेक्षा अर्थात चारित्र, इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी शस्त्र के द्वारा आपने मोह को परास्त किया है। और मोह को परास्त करने वाला व्यक्ति कभी भी जो सामने आराधना करने के लिए आया है उसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। पहले भी हमने बात रखी थी, पुनः प्रसंग बना रहा हूँ कि प्रभु की और गुरु की जो भक्ति की जाती है उस भक्ति के द्वारा प्रभु और गुरु के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखें। उनकी भक्ति के द्वारा, उनकी आराधना के द्वारा भक्त का परिणाम ही उज्जवल होता है। हाँ, हमें अपने परिणामों को निर्मल बनाने के उद्देश्य को लेकर के विभिन्न प्रकार की जो पूजन सामग्री है उसको लेकर के बड़े उत्साह के साथ भाव विभोर हो करके वह भक्ति करता है और भक्ति में वह धर्मानुराग उछलता रहता है। ये ध्यान रखो, यह राग है, ये आपके लिए है ही नहीं बल्कि तात्कालिक उपाधेय है, ऐसा कहा है।
राग भी उपादेय होता है। राग का समर्थन करते ही आपका मन उल्लसित होता है, किंतु राग का अर्थ वह धर्मानुराग है, न कि विषयानुराग है। विषयों के प्रति राग अनंत काल से वह चल रहा है। उस राग की परंपरा को, उस अनंत आशा को समाप्त करने की दृष्टि से ही धर्मानुराग का आलम्बन लिया जाता है। और गुरुदेव ने बहुत अच्छा प्रसंग दिया था, वह प्रासंगिक ये है कि पाप, आप सुन रहे हैं, पाप मल है और पुण्य जल है, और जल के माध्यम से ही पाप को धोया जाता है। पाप रूपी मल को धोने के लिए जो पुण्य रूपी जो पवित्र जल है, उसके माध्यम से ही वह पाप धुल सकता है। विषयानुराग के द्वारा कभी भी पाप धुलने वाला नहीं, बल्कि वह पाप और वृद्धिंगत होता है। हमें पाप का विनाश करना है, और पाप का विनाश अथवा पाप का क्षय वह सर्वप्रथम होता है। ध्यान रखो। कई लोगों की धारणा हो सकती है पाप और पुण्य में कोई अंतर नहीं है। हाँ, कथनचित कह सकते हैं पुण्य और पाप इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये कौन कह रहे हैं और किसके लिए कहा जा रहा है? कुंद कुंद देव कह रहे हैं, किंतु किस पात्र को दृष्टि में रखते हुए कह रहे हैं? पुण्य और पाप दोनों इक्वल है। किसके दृष्टि है? किसके दृष्टि में? शुद्धोपयोगी श्रमण की दृष्टि में वह पाप और पुण्य वह समानांतर को लेकर के आता, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? उन्होंने उदाहरण दिया है कि वह स्वर्ण की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है, इसलिए इसमें हम भेद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बेड़ी बंधन का रूप ले लेता है, और स्वर्ण की बेड़ी अच्छी लगती है और लोहे की अच्छी नहीं लगती। किसके लिए? वह गृहस्थ की अपेक्षा से। किंतु श्रमण की दृष्टि में सोना, चांदी और लोहा, मिट्टी सब समान है। क्यों? क्योंकि पौद्गलिक मटेरियल है। इसलिए उससे ऊपर उठ कर के वह साधना में रत रहता है। इसलिए कुंद कुंद का कहना है इन दोनों में भेद नहीं डालो, क्योंकि दोनों संसार के लिए कारण है। कथनचित ऐसा कहा है। हाँ, अब इसमें भेद हमें डालना इसलिए है क्योंकि वस्तुतः जो पाप जिस प्रकार संसार के लिए कारण है, उस प्रकार पुण्य एकांश से संसार के लिए कारण नहीं है। हाँ, ये ठीक है, साक्षात वह स्वर्ग के लिए कारण बनता है, किंतु परंपरा से वह साथ से जो पुण्य है, जिसको पुण्यानुबंधी पुण्य की संज्ञा दी है, वह साक्षात स्वर्ग के लिए कारण है, किंतु परंपरा से वह निर्वाण के लिए कारण कहा है। तो आपको निर्वाण को प्राप्त होना है क्या नहीं होना है? होना है। इसलिए धर्मानुराग को आप बनाए रखो, नहीं तो बिल्कुल जो है ना, ये पाप और पुण्य दोनों एक मान करके यदि मान लो पुण्य को भी छोड़ने का आप भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से स्वर्ग मिलना तो दूर, मोक्ष तो ओम शांति है, मोक्ष तो मिल ही नहीं सकेगा। क्योंकि वह वस्तुतः जो क्षय का जो क्रम है उसको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है कि पाप का क्षय पहला होता है, फिर बाद में पुण्य के क्षय का नंबर आता है। एक दोहा आपने पढ़ा है जो गुरुदेव ने दिया है, याद है? वैसे तो याद हो सकता है, लेकिन प्रसंग के अनुरूप याद नहीं आता। उन्होंने ये कहा है, पाप प्रथम मिटता, पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग है। पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग, पुनः पुण्य मिटता धरो आत्म निर्मल योग।
आप ध्यान में लीन होंगे तो पुण्य अपने आप समाप्त होगा। उसको समाप्त करने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु पुरुषार्थ जो कुछ भी किया जाता है वह पाप के क्षय के लिए किया जाता है, मोह के क्षय के लिए ही पुरुषार्थ किया जाता है। और मोह के क्षय के लिए जो पुरुषार्थ करता है उस पुरुषार्थ के साथ उसको साथ से पुण्य का संचय होगा, और उस पुण्य के संचय के माध्यम से ही पाप रूपी मल धुलता चला जाता है। आप वस्त्र धोते हैं क्या? नहीं है? किससे धोते हैं? डांबल से है? डांबल से वह पुता हुआ है, मटमैला है, और उसको यदि धोना है तो सर्वप्रथम केरोसिन का प्रयोग करना अनिवार्य सिद्ध होता है। रंग पंचमी, होली आदि में जो है ना, चेहरा सब देखने लायक होता है। मतलब आपका जो स्वरूप है, जो सुंदरता है, वह बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और उस मल को धोने के लिए कभी भी आप किसका प्रयोग करेंगे? वस्त्र धोना है तो धोने के लिए सर्वप्रथम तीनों पाल का प्रयोग करेंगे क्या? ऐसा होता है? ये क्रम नहीं है, ध्यान रखो। पहला वस्त्र को अच्छे ढंग से धोएंगे, जिसके माध्यम से वस्त्र धुलता है उसके माध्यम से धो, फिर बाद में उसमें जो चमक आएगी वह तीनों पाल के माध्यम से आती है। उसी प्रकार यह पुण्य जो है ये तीनों पाल का काम करता है, इसलिए पाप को धोना पहला आवश्यक है। इसीलिए वस्तुतः विषयानुराग भिन्न है और धर्मानुराग भिन्न है, ये कहा है। दोनों एक नहीं है। एक तो अनंत संसार के लिए कारण है विषयानुराग, और वह धर्मानुराग अनंत संसार के विच्छेद के लिए कारण है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आप रंग बिरंगे वस्त्र पहन लो, कोई बाधा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल जैसे लोकांतिक देव आते हैं सफेद वस्त्र पहन करके, वो उनके लिए उपयुक्त है, किंतु सौधर्म इंद्र तो लोकांतिक देव जैसे वह सात्विक वस्त्र पहन करके नहीं आता, पूरे फुल वैभव के साथ आता है वो। इसके उपरांत भी उनका माथा कहाँ टिकता है? भगवान के चरणों में माथा, जैसे किसी के चरणों में नहीं, झुका रहा अपना माथा। कहाँ पर? वीतरागी के चरणों में ही वह माथा झुक सकता और झुकना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस भाव से प्रभु को मुक्ति मिलने वाली है, किंतु जब तक दीक्षित नहीं हुए हैं तब तक उनकी पूजा नहीं होती। आदर भाव व्यक्त करना, विनय अनेक भाव व्यक्त करना, महोत्सव मनाना, ये अलग वस्तु है जन्म कल्याणक आदि की अपेक्षा से। किंतु अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से जो अर्चना की जाती है, पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, वह वीत रागी की ही होती है, रागी की नहीं। महाराज कम से कम एक एक्सेप्शन तो होना चाहिए तीर्थंकर के लिए कि वो घर में भी है तो उनकी आरती उतार लें, हैं? क्यों मन होता है? नहीं हो सकता। आनंद का अनुभव करना अलग वस्तु, क्योंकि भगवान का जो जन्म हुआ है उनके माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण होना है। वे मोक्ष मार्ग के नेता बनने वाले हैं, इसीलिए अभी से उनके प्रति आस्था का भाव जागृत होता है, आदर भाव जागृत होता है, और उनका सहारा लेना पूरा विश्व चाह रहा है। और सौधर्म इंद्र भी वह प्रतीक्षा में खड़ा है, कब पंच कल्याणक प्रारंभ हो और कब उनके चरणों में मैं पहुंचूं। बहुत धर्म को समझना बहुत कठिन है, और धर्मानुराग के माध्यम से ही
हम स्वरूप तक पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि धर्मानुराग को यदि गौण किया जाएगा तो निश्चित रूप से स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जिस किसी के चरणों में जाकर के अपना माथा टेकोगे तो निश्चित रूप से संसार का और विकास होगा, उसमें वृद्धि होगी। और संसार का विनाश करना है तो पंच परमेष्टि ही हमारे लिए शरण लेने योग्य है, ऐसा कहा। कितने शरण लेने योग्य होते हैं? 4 ही शरण लेने योग्य हैं, 400 नहीं, ये ध्यान रखो। किंतु संसारी प्राणी बोलता तो 4 शरणम पवज्झामि, और किस किस के शरण जाता है अवसर आने पर भगवान ही मालिक है। बहुत जल्दी उसका श्रद्धा डगमगाने लग जाता है, आस्था में बहुत जल्दी कमी आ सकती है, क्योंकि आपत्ति के समय पर वह प्रभु को याद न करके और अन्य पदार्थों का आश्रय लेता है। क्यों लेता है? वह घबराता है। किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि जो होता है वह बिल्कुल किसी भी प्रकार से उसका माथा अन्यत्र टिक नहीं सकता। पक्की बात है। प्रभु के चरणों में बहुत वह उल्लसित होकर के 2 आंखें हैं, किंतु 1000 आंख विक्रिया के माध्यम से बना करके प्रभु का दर्शन करता है। सोचो, विचार करो। इस प्रतीक्षा में है कि उनकी दिव्य ध्वनि कब खिलेगी और कब हम श्रवण कर सकें। और उसके पूर्व में गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि में आता है, और जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक में लौकांतिक देव आते हैं। क्यों? क्योंकि रंग बिरंगा ये वातावरण उनको सुहाता नहीं क्या है? बोलो, किसको? उनको नहीं सुहाता, बाकी सबको सुहाता है। ये तो समस्या है। और वे स्वर्गीय देव माने जाते हैं, लौकांतिक। द्वादशांग की पार्टी होते हैं, शुक्ल लेशा उनकी होती है, और एक भवावतारी होते हैं। और ये भी लिखा है देवों में वे ऋषि के समान हैं, ऐसा कहा। देवर्षि ऋषि हैं वो। हालांकि उनका गुणस्थान चतुर्थ गुणस्थान है, उससे आगे नहीं है, किंतु उनकी वेशभूषा, उनके आचरण आदि को लेकर के सोचते हैं कि वह ऐसा लगता है कि कोई व्रती व्यक्ति ही है। इतनी सात्विकता। राग सबको सुहाता है, लेकिन वीत रागता सुहाना बहुत कठिन होता है, बहुत ही कठिन है। इसलिए वस्तुतः धर्मानुराग को हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, जिसके सामने रखा हो वो उनके लिए दोबारा हो सकता है वह विषय, ये अलग वस्तु, किंतु गुरुदेव की दृष्टि तो देखो। वह रामटेक का प्रसंग आपके सामने दे रहा हूँ। आर्य का संग बैठा है और आचार्य महाराज उनके लिए कुछ बिंदु दे रहे हैं आगम के आधार से, और मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था तो मैं रामटेक में ही, किंतु चर्चा में शामिल नहीं था। किंतु जिस समय मैं जंगल के निमित्त से जा रहा था तो उनके जो शब्द वो कान में पड़ गए, उतना पर्याप्त हो गया मुझे, और अभी भी वो शब्द मुझे स्मरण में आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि आप पूजन करने के लिए बैठ जाते हैं, चाहे गुरु की पूजा करें अथवा प्रभु की करें, और अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से पूजा की जाती है। प्रश्न ये है, उस द्रव्य को मंगल क्यों कहा है?
अष्टमंगल द्रव्य है, जल है, चंदन है, अक्षत है, नैवेद्य है, और भी पुष्प है, दीप धूप और फल आदि अर्घ। इनको मंगल क्यों कहा? जबकि वह मंगल द्रव्य आप लाए कहां से? दुकान से लाए हैं, किंतु वह दुकान में वह मंगल द्रव्य नहीं था, ये ध्यान रखो। बादाम खरीदते क्या नहीं? वह मंगल द्रव्य है क्या? हैं? बोलो। जो भोजन करने के लिए बैठते हैं उस समय थाली में बादाम दिखाते हैं, छुआरा भी दिखाते हैं, किंतु वह मंगल द्रव्य नहीं, क्योंकि वह पूजन सामग्री नहीं है, वह भोजन सामग्री है। इसलिए भोजन सामग्री के द्वारा कर्म का क्षय नहीं होता, पुण्य का संचय नहीं होता, किंतु पूजन सामग्री के माध्यम से कर्म का क्षय होता, पुण्य का संचय होता है। क्योंकि मलम पापम गालयति विध्वंसयति दूरी करोति इति वा मंगलम। इस प्रकार मंगल की परिभाषा मिलती है। जो मल अर्थात पाप को धोने में सक्षम होता है उसका नाम मंगल कहा है। तो ये अष्ट मंगल द्रव्य वस्तुतः पूजन सामग्री है और आपके हाथ में है वह सामग्री, किंतु सेवन करने का भाव होता है क्या? सोचो, विचार करो। निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं आप दिवाली के दिन, हाथ में वह मोदक अर्थात लड्डू है, किंतु खाने के लिए नहीं, चढ़ाने के लिए है। एक छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, वह धर्म से संस्कारित रहता है, इसलिए उस समय खाने का भाव नहीं रखता है वो, इसलिए उसको मंगल द्रव्य के कोटि में रखा है। सोचो, आपकी दृष्टि इस प्रकार जाती है क्या? जाती नहीं। पूजन तो अपन करते हैं, किंतु उसको मंगल क्यों कहा? उसके माध्यम से प्रभु की, गुरु की आराधना की जा रही है। उस आराधने के लिए वह साधन सामग्री है और वह पूजन की सामग्री है, वह भोजन सामग्री नहीं है। दुकान से खरीदते हैं उस समय उसमें मंगलता नहीं आई। जिस समय आपका विचार होता है इस सामग्री के माध्यम से हमें अर्चना करनी है, उस समय धो लेते हैं और उस समय वह पूजन के रूप में वह सामग्री उपस्थित होती है। मोक्ष फल प्राप्तये फलम, गोला चढ़ाते हैं, चढ़ाता है कि नहीं? फिर जब इधर गोला चढ़ाते हैं उस समय वह मंगल नहीं है, वह दंगल के लिए कारण है, कर्म बंद के लिए वह कारण बनता है। क्योंकि राग के साथ जो कुछ भी पंचेंद्रिय विषयों का उपभोग होता है उसके माध्यम से पाप का ही एकांत से अर्जन होता है, ऐसा कहा है। हाँ, भोजन करते समय भी आपके परिणामों में उज्ज्वलता हो ये संभव नहीं है। हाँ, उस समय वह आर्त ध्यान की कोटि में आता है, उसको स्वीकार करिए आप। हाँ, अन्यथा दान में और भोजन में अंतर क्या रहा? फिर दान देने में तो पवित्र भाव हो रहे हैं और भोजन करने में पवित्र भाव नहीं, वहां पर राग पल रहा है। इसलिए पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य, पुण्य नहीं, पुण्य फल भोग। पुण्य के फल को भोगने की जो लालसा है उसको छोड़ने का नाम है धर्म। इसलिए पुण्य का फल छोड़ो। कहाँ छोड़े महाराज? भगवान के सामने छोड़ो, भगवान उठाएंगे नहीं, ध्यान रखो। भगवान की दृष्टि कौन कितना क्या चढ़ा रहा है उस पर उनकी दृष्टि है ही नहीं, बल्कि वो ये कहना चाहते हैं तुम जितना त्याग करना चाहो राग का उतना त्याग करो, उसके माध्यम से तुम्हारे भावों में पवित्रता आएगी।
विषयों के प्रति जो लगाव है, जो लालसा है, जो आसक्ति की भाव है, उसको यदि समाप्त करना है तो पुण्य का संचय करना सीखो। पुण्यार्जन करने की कला जिसके अंदर नहीं है वह कभी भी पाप से बच नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कौन सा श्रावक है जो पाप से बचा हुआ है। सांसारिक जितने भी कार्य होते हैं आरंभ, वो सारे सारे पापार्जन के लिए ही कारण है। हाँ, पाप के अर्जन के लिए कारण है, उसका समर्थन कभी भी श्रमण लोग नहीं कर सकते। कई बार लोग आते हैं कि महाराज, हाँ महाराज क्या बोलो, आज उद्घाटन है काय का, फैक्ट्री का। हाँ, आज दुकान का उद्घाटन है महाराज। हाँ, आज मकान का उद्घाटन है और आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में हूँ, इस प्रकार बोलता है। और ऐसा प्रसंग घटित भी हुआ हमारे साथ। विहार कर रहे थे, विहार करते करते एक श्रावक ने कहा कि महाराज इधर साइड में भी तो देखो, कम से कम ये हमारी फैक्ट्री है, आशीर्वाद दे दो। हमने कहा उसने नमस्ते थोड़ी बोला है, उन्होंने नमस्ते किया है क्या? वो कर ही नहीं सकता। और तुम नमोस्तु करोगे तो मैं आशीर्वाद देऊंगा, किंतु धर्म वृद्धि के लिए आशीर्वाद मिलेगा, ये ध्यान रखो। फैक्ट्री के लिए नहीं मिल सकता। आप पंच कल्याण के लिए आशीर्वाद दे मांगना चाहो, निवेदन करना चाहो तो दोनों हाथों से आशीर्वाद मिलेगा। किंतु दुकान के लिए चाहो तो ओम शांति यही निकलेगा। बटन दबता है बहुत जल्दी। दुकान और मकान के माध्यम से आप अपना जीवन यापन करना चाहो तो उसके लिए आशीर्वाद नहीं, किंतु नीति न्याय के अनुरूप धर्म को नहीं भूलते हुए यदि आप जीवन यापन करना चाहो और अपना कर्तव्य का पालन करना चाहो तो धर्म के साथ आशीर्वाद मिलता है, और कोई भी आशीर्वाद संभव ही नहीं है। हाँ, पक्की बात। हम आरंभ के लिए, संसार के लिए कारणभूत जो कार्य है उसके लिए हम आशीर्वाद दें, संभव ही नहीं, क्योंकि उसमें अनुमोदन हम कैसे समर्थन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात एक और कह दूं, अभी है 2-5 मिनट हैं, समय निकल रहा है, निकलेगा तो सही। वो इसी प्रकार प्रसंग बनाते बनाते समय पूर्ण कर देते हैं। आसानी के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि जो कुछ भी सुनाना है वो गुरुदेव ने जो सुनाया है उसको दोहराने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होता, अनायास निकल आता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वस्तुतः धार्मिक क्षेत्र में हम आशीर्वाद देंगे, सांसारिक क्षेत्र में आशीर्वाद नहीं, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जो संसार में प्रवेश करने जा रहा है तो उसको हम प्रवेश कराएंगे क्या है? संसार से ऊपर उठाने के लिए तो हम उपदेश दे सकते हैं, किंतु संसार का उपदेश तो देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निरंतर वह संसार में ही रह रहा है। 3 लोक में आप कहीं भी रहो, किंतु आपका जो एम है, जो लक्ष्य है, उसके अनुरूप ही परिणाम निकलने वाला है। किसी ने कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो, कैसा? हमारा जन्म चतुर्थ काल में हो भगवान। अच्छा, बहुत अच्छी मांग है तुम्हारी, किंतु अतीत में जो अनंत बार चतुर्थ काल निकला है उस समय तुम क्या कर रहे थे? शांत रह गए, वो मौन रह गए। अनंत बार चतुर्थ काल मिला है, अनंत बार आर्यखंड मिला है, अनंत बार देवगुरु शास्त्र का समागम मिला है, तो मांग क्यों करते हो? काल के द्वारा कार्य नहीं होगा, काल में हो सकता है, क्षेत्र में हो सकता है, अलग वस्तु, किंतु
चतुर्थ काल मिल गया, इसके उपरांत भी कार्य नहीं हो सकता। मान लो चतुर्थ काल में जन्म हो गया है किसी का, किंतु एक इंद्रिय पर्याय में जन्म ले लिया, अब उसके लिए चतुर्थ काल क्या करेगा? कुछ कर सकता है? मोक्ष दिलाना चाहिए उसको, क्योंकि चतुर्थ काल है। आर्यखंड में पैदा हो गया, खंड कोई भी हो, लेकिन पर्याय कौन सी मिली उसको? एक इंद्रिय पर्याय मिल गई, असंगी बन गया। विकलेंद्रिय कीड़े मकोड़े जिसको बोलते द्वेंद्रिय, तीरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्याय को जो प्राप्त कर रहा है, वह उस पर्याय में उसकी दशा क्या होगी? इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल ये भव मात्र एक निमित्त है, वस्तुतः परिणाम यदि तदनुरूप है उनका सदुपयोग हो सकता है। अब सोचिएगा, अन्यथा न ले तो मैं कह दूं 2 मिनट में कि तीर्थराज सम्मित शिखर है, आप लोग जाते हैं और वहां पर जाने से अपने आप ही परिणाम उज्जवल होते हैं। वह क्षेत्र आपके लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है, किंतु जो डोली से ले जाते हैं उनका क्या? उनके लिए वह क्षेत्र किस काम में आ रहा? मुझे बोलो, है क्या आ रहा है? मुझे बोलो। उसको धन दिख रहा है, प्रभु का दर्शन नहीं, प्रभु के प्रति कोई आस्था नहीं है, और वह दिन भर वह ढो रहा है, उसके लिए क्षेत्र किस काम का है? और ज्यादा पूछेंगे तो और एक और प्रसंग आपके सामने रख दूं कि जो एक इंद्रिय पर्याय में जिसका जीवन चल रहा है, ऐसी निगोद राशि सर्वत्र व्याप्त है। यहाँ तक कि जहाँ पर अनंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, लोक के अग्रभाग पर उन सिद्ध परमेष्टियों की गोद में ही निगोद राशि है, ये ध्यान रखो। भगवान करुणा के सागर है, उनको जो अनंत सुख का अनुभव हो रहा है उसमें से थोड़ा दे दे, बांट दे, निगोद जीवों के लिए संभव नहीं। अनंत दुख का वह वेदना वह संवेदन कर रहा है, अनुभव कर रहा है निगोद जीव, और उसी स्थान पर बैठे बैठे प्रतिपल प्रति समय अनंत इंद्रियातीत सुख का वह अनुभव कर रहे हैं। इसलिए क्षेत्र किस काम में आ रहा है? मुझे बोलो। क्षेत्र का हम यदि सदुपयोग करते हैं तो वह क्षेत्र हमारे लिए निमित्त है, बाकी इस प्रकार के निमित्त तो मिलते ही चले जाते हैं और उसका कोई भी उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए मनुष्य पर्याय आप लोगों को मिली है, यह भी पुण्य का ही उदय है। पुण्य संचय किया था आपने और उसका फल आपको मिल रहा है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता, इसका सदुपयोग करने के लिए निरंतर विषयों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हुए एकमात्र प्रभु की आराधना में आपका उपयोग लीन हो जाए तो उसके माध्यम से प्रतिपल पाप का विच्छेद क्षय होगा और साथ से पुण्य का अर्जन होगा। इसलिए भोजन सामग्री अलग है और पूजन सामग्री अलग है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। हाँ, और पूजन सामग्री के माध्यम से जो आप पूजा में लीन हो रहे हैं और उसके माध्यम से पुण्यान बंदी जो पुण्य का संचय हो रहा है, वह संचय अन्यत्र नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। एक सामान्य रूप से कषाय के मंद उदय के कारण वह पुण्य का संचय कर सकता है कोई भी व्यक्ति, उसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं उसमें। किंतु जो संसार के विच्छेद के लिए कारणभूत जो पुण्य का संचय है वह विरलों को ही होता है। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव वह बंद हमारे लिए बाधक नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि वह असंख्यात जीवों के कल्याण में वह सक्षम है, वह पुण्य
इसलिए उस प्रकार के पुण्य का संचय करो जिसके माध्यम से अपना उद्धार हो सके, और उस पुण्य के माध्यम से उस पुण्य का आश्रय लेने वाले और जितने भी जीव हैं उनका भी कल्याण हो सकता है। ये बहुत बड़ा आप आयोजन करने जा रहे हैं, इसमें दूर दूर के लोग आएंगे और उसमें भाग लेंगे और अपने उस दृश्य को देख करके अपने परिणामों को, जो मलिन परिणाम हैं, उनको धोने का प्रयास करेंगे। वो सारा का सारा श्रेय पनागर वालों को जाएगा, ये ध्यान रखो। कहना ही पड़ेगा और क्या, क्योंकि आप तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, आयोजन आप कर रहे हो, तो दूसरे लोग जो आएंगे और फ्री में देख करके चले जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखो, फ्री में देखते हुए भी उनका परिणाम उज्जवल है, इसलिए उसके माध्यम से उनको भी पुण्य का ही संचय होगा। इसलिए ये क्रम को ध्यान रखो। आप इतना ही कहना है कि पाप का क्षय सर्वप्रथम होता है, और किसके द्वारा क्षय होता है पाप का? पुण्य के फल को छोड़ने से होता है, जोड़ने से नहीं। इसलिए पुण्य के फल के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, प्रभु के प्रति आपका आकर्षण बना रहे और उसके माध्यम से कल्याण हो सके। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुदेव। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।